हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू एजुगिरी। आई एम सॉरी, ये सेशन बहुत ही लेट, अराउंड 12 बजे के करीब, तो 1 AM के अराउंड ये 8 9 तारीख को करा होगा, जैन, ठीक है ना। बट टू इंश्योर कि बैकलॉग ना ही हो, चलिए। EC says it has a constitutional duty to bar foreigners from voter rolls। तो आपको याद होगा, मैंने भी यही डिस्कस किया था कि भाई इलेक्शन कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि तुम सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड जो 18 प्लस है, 18 ईयर्स प्लस है, उसको ही तुम वोटर लिस्ट में डालोगे। तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है। तो जो वो SIR कर रहा है और जिसके अंदर वो कह रहा है कि बताओ तुम सिटीजन हो या नहीं हो, और क्योंकि कोई इंडिया में ऐसा स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट नहीं है जो प्रूफ करता हो कि भाई ये डॉक्यूमेंट है तो तुम सिटीजन हो, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है, है ना। ना तो बर्थ सर्टिफिकेट, ना फिर हमारा कोई राशन कार्ड, मतलब हर कोई हर किसी जगह पर करप्शन करके बैठा है, ठीक है, कि भाई बनवा लेते हैं ऐसे ही, ठीक है। अब यहाँ पर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बिगैन इट्स डिफेंस ऑन ऑफ द ऑनगोइंग स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इलेक्ट, जो केस चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इनके ऊपर क्या एलिगेशन लगाई, ठीक है ना। अब इनके ऊपर क्या एलिगेशन है ये लिख लेंगे। एलिगेशन दैट एलिगेशन दैट इलेक्शन कमीशन एलिगेशन दैट इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कमीशन is conducting is conducting parallel parallel national register of citizen। तो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन के बारे में बहुत बार बात हुई है, जो नए बच्चे हैं उनके लिए। NRC क्या है कि इस रजिस्टर में सिर्फ और सिर्फ जो सिटीजन ऑफ इंडिया है उसका नाम जाएगा, नो वन एल्स। एक और रजिस्टर बनेगा, उसमें सभी रेजिडेंट्स का जाएगा, बट नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन में सिर्फ सिटीजन का जाएगा। और ये एलिगेशन लगाया जा रहा है कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट कि ये NRC कंडक्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो EC सेज नो, EC डिसमिस्ड, EC डिसमिसिंग क्लेम्स। EC कह रहा है कि भैया ऐसा कुछ नहीं है, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम अपनी सिर्फ ड्यूटी कर रहे हैं कि जो foreigners, we have a constitutional duty and not just a constitutional power to ensure no foreigners are there on electoral roll। क्या आप नोट करोगे कि इलेक्शन कमीशन क्या कह रहा है कि भाई हमारी ड्यूटी है। देखा, मैंने भी सही आर्ग्यू किया था, वाह, लॉयर की पावर, तुम भी करने लग जाओगे। इज नॉट दैट in the RC all citizens even those of unsound mind were tallied। तो यहाँ पे ये सब चीजें नहीं, जो मेन था मैंने बता दिया। मद्रास हाईकोर्ट अपहोल्ड्स ऑर्डर टू लाइट लैंप एट मदुरई स्टोन पिलर। तो कुछ महीने पहले कांग्रेस ने मोशन, कांग्रेस एंड अदर्स जो इनके हैं, उन्होंने एक मोशन सबमिट किया था कि भाई इम्पीचमेंट ऑफ जज की, एक पर्टिकुलर मद्रास हाईकोर्ट के जज के अगेंस्ट इनकी इम्पीचमेंट होनी चाहिए। क्यों इम्पीचमेंट का मतलब क्या होता है, रिमूवल। क्यों होना चाहिए रिमूवल इनका, क्योंकि भाई ये इंसान ने अलाउ कर दिया है मंदिर वालों को दिया जलाने पे अपने ही लैंड पे, क्योंकि वो दरगाह के पास है। तो पब्लिक पीस को वो खतरा है। तो कोर्ट कहती है अरे इतनी पे एक दिया जलाने पे अगर खतरा है तो फिर तुम काय के मतलब क्या हो। तो अ डिवीजन बेंच ऑफ मद्रास हाई कोर्ट, नाउ व्हाट इज अ डिवीजन बेंच, देखो, कोर्ट के अंदर भी, हाई कोर्ट के अंदर सिंगल बेंच होता है। सिंगल बेंच ने डिसीजन दे दिया और वो डिसीजन आपको चैलेंज करना है, मतलब जजमेंट, तो आप DB में चैलेंज कर सकते हो, दैट इज डबल बेंच। डिवीजन बेंच भी कहते हैं, डबल बेंच, डिवीजन बेंच, मतलब जहाँ दो जजेस बैठे, मतलब एक सिंगल जज की जजमेंट आप डबल बेंच के आगे चैलेंज कर सकते हो। यस, ये मतलब होते हैं, इसको अपील कहते हैं, हाई कोर्ट के विद इन अपील, ठीक है। तो डबल बेंच मतलब सिंगल बेंच ने जजमेंट दी कि भैया दिया वहीं जलेगा, ठीक है, डबल बेंच ने भी जजमेंट दे दी कि दिया वहीं जलेगा। तो ये हुआ यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर डिवीजन बेंच समझ में आ गया, डिवीजन बेंच, डिवीजन बेंच ऑफ, यहाँ से नोट करिए, ऑफ मद्रास हाई कोर्ट, डिवीजन बेंच ऑफ मद्रास हाई कोर्ट upheld upheld single judge order डायरेक्टिंग, यहाँ से लिखेंगे डायरेक्टिंग ये पूरा,
ठीक है ना। अब सिंगल जज का ऑर्डर था और उसके अंदर क्या कि सुब्रमण्यम स्वामी जो टेम्पल है वो जो अपना दिया है वो वहीं पर चलाएंगे, जहाँ पर एक साल में एक बार वो चलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, ये पूरा आप नोट करोगे। ठीक है ना। क्यों? द नेम ऑफ द टेम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट कैन बी अ क्वेश्चन। ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं कि इट इज ridiculous and hard to believe the fear of the state that allowing representative of Devastan temple management to light the temple at the stone pillar near uh, top of the hill located within its territory of uh, Devasthan land on particular day। वो कह रहे हैं कि अगर वो दरगाह के पास है तो दिस कैन कॉज पब्लिक कैन डिस्टर्ब पब्लिक पीस। ठीक है ना। तमिलनाडु गवर्नमेंट क्या कह रही है? तमिलनाडु गवर्नमेंट says this can disturb पब्लिक पीस, इससे पब्लिक पीस जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है ना। तो वहां का हाईकोर्ट कह रहे हैं इतने से डिस्टर्ब हो जाएगा, क्या ही कर लोगे फिर तुम? दिल्ली वालों को देखो, हर रोज कुछ ना कुछ संभालते हैं वो, इतनी भी बस होगी तुम्हारी। तो इंडियन एम्बेसी हायर ट्रम्प एड्स फर्म फॉर टॉक्स। अब यहाँ पर यार देखो, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारे यूएसए के साथ जो रिलेशन है वो बिल्कुल बॉटम पे लग चुके हैं। मतलब हिस्ट्री में हम याद करेंगे भाई 2025-26 के अराउंड ये काम था, ये हुआ था। We are going to remember this time the lows, we remember the highs, we remember the lows, we remember everything, बट लोज हम रिमेम्बर करेंगे। अब यहाँ पर इनका एड कह रहा है कि देखो, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, जिस दिन सीज फायर हुआ, इनके इंडियन एम्बेसी ने हमें कांटेक्ट करने की कोशिश करी। बेसिकली ये क्या प्रूव करना चाहते हैं? ये ट्रम्प भैया ये प्रूव करना चाहते हैं कि सीज फायर हमने करवाया, हमारी वजह से है। क्यों? ये दिखाना चाहते हैं अपनी कंट्री को। अब देखो यार, ये वेनेजुएला के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इनके देश के लोग नहीं चाहते कि ये ना ये लड़ाइयाँ जा जा के लड़े, क्योंकि अमेरिका वहां पे फिर फंस जाता है, बहुत पैसा खर्च हो जाता है, कुछ अमेरिका को कभी कभी नहीं मिल पाते। बट अमेरिका अब समझदार हो गया। अब जैसे अफगानिस्तान में घुसा है ना, अफगानिस्तान के अंदर घुस के इनका इतना फायदा नहीं हुआ, बट यहाँ पे वेनेजुएला में ये बोल रहा है कि भैया मुझे कंट्रोल सिर्फ इनके ऑयल, जो ऑयल वाला जो पार्ट है वो कंट्रोल करना है, बाकी मुझे इनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, ये सिर्फ सरेआम बोल रहा है। ठीक है। बट लोगों को तो ऐसा लगता नहीं कि अरे देखो, तो ये शो करना चाहते हैं कि हम तो पीस लविंग लोग हैं, देखो इंडिया पाकिस्तान का हमने लड़ाई खत्म करवाई, और यहाँ पर भी हम तो ड्रग्स खत्म करवा रहे हैं, तो अपने लोगों में वोट लेने भी तो जाना है ना इसकी पार्टी ने। ये तो इसका तो सेकंड टर्म है, बट इसके लोग तो जाएंगे कहीं ना कहीं। दे आर प्रूविंग इंडिया टू बी लाइक दिस। ठीक है। ज्यादा इसके ऊपर एडिटोरियल आएंगे तब नोट करेंगे। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट हो गई क्योंकि उमर खालिद को बेल नहीं दी गई। तो लोगों ने बोला वीडियोस लिंक टू द इवेंट इन विच स्लोगन्स अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड होम मिनिस्टर अमित शाह कुड बी हर्ड। तो उनकी डेथ की वीडियोस की मर जाए ये वो, ये हुआ जेएनयू में। ठीक है। और जेएनयू के एडमिनिस्ट्रेशन ने इन बच्चों के अगेंस्ट, लोगों के अगेंस्ट, स्टूडेंट्स के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है, एफआईआर रजिस्टर करवाई है। उसके बाद डाटा सेंटर विद फोकस ऑन ई गवर्नेंस टू कम अप इन जयपुर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। A state of art data center, a state of art data center with focus on judicious use of artificial intelligence in e-governance and digital inclusion will be established shortly in Jaipur। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है, कहाँ पर आ रहा है ये? ठीक है ना, नोट करना इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली क्या आ रहा है, डाटा सेंटर विद फोकस ऑन e-governance टू कम अप इन जयपुर, राजस्थान। ठीक है ना। और ये जुडिशियस यूज, अच्छा यूज ऑफ एआई इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेंगे इन ई गवर्नेंस, इन ई गवर्नेंस, दिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है। The new data center will support the Rajasthan government's efforts to promote innovation-driven growth with AI as a crucial component. Union Electronics and Information Technology Minister Ashwani Vaishnav made the announcement for setting up the data center while addressing the Rajasthan Regional AI Impact ठीक है ना। कहाँ पर अनाउंस हुआ? कहाँ पर अनाउंस हुआ? अनाउंस्ड एट राजस्थान रीजनल एआई इम्पैक्ट। ठीक है ना, राजस्थान एआई इम्पैक्ट
कॉन्फ्रेंस, तो राजस्थान में एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस हुई है 2026, ठीक है ना. Was held out conference inaugurated by Chief Minister Bhajan Lal Sharma was held at the conclusion of Rajasthan Digi Fest TIE Global Summit. अब Digi Fest TIE Global Summit कहाँ हुई है? Digi Fest TIE Global Summit कहाँ पर हुई है? राजस्थान में. कहाँ पर हुई है? राजस्थान में. This took place at Rajasthan. उसके बाद in the digital age, our greatest tools of productivity, the smartphone, laptop, instantaneous email have become our silent 24 into 7 task masters. हाँ, ये हो ही गया है ना, हर जगह हम अपने फोन से काम कर पा रहे हैं और इसीलिए हम डिस्कनेक्ट नहीं हो रहे. ठीक है ना, तो इसीलिए बिल लेकर आए हैं राइट टू डिस्कनेक्ट से रिलेटेड. ठीक है, राइट टू डिस्कनेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है ना, राइट टू डिस्कनेक्ट इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक भी है ये. दे हैव eroded the vital boundary between professional life and personal well-being, turning evening, weekends, and even holidays into extensions of the workday. The culture of constant availability is not a badge of dedication; it is creeping sickness, and its diagnosis is writ large across face of the Indian workforce. The time has come for India. तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये ना कोई सीना चौड़े करने वाली बात नहीं है कि अरे भाई हम तो हमेशा अवेलेबल है, विच आई ऑल्सो थिंक विच इज नॉट रियली गुड. आई मीन 24/7 अवेलेबल होना कोई कोई मतलब ना कोई बैच वेयरिंग बात नहीं है. इट मीन्स समवन इज गेटिंग ड्रेन्ड, समवन इज गेटिंग so drained that one day they won't feel like working even if they want to. Like one part of you knows that you have to work but you don't want to work. Like your inner self only says कि ले आज मैं प्रोटेस्ट पे हूँ, नहीं काम करूंगा. Like it happens with me a lot of time, and that is why I've started taking breaks. Like there was a time like 2020, 21, 22, 23, 24 all together when I never took breaks. Like my body used to force me to take breaks. There were time मैंने छुट्टी नहीं ली थी, मतलब एक छुट्टी छुट्टी होती है ना, आज मेरी छुट्टी है और मैं कुछ नहीं करूंगी. The only time I used to take छुट्टी was when my family needed me, and that day also I was working for the family. So there was no छुट्टी as in जब मैं free बैठी हूँ. Like I am छुट्टी on a छुट्टी, and then my body reacted to it in 2025. It reacted in a way then I wanted to work but I couldn't work because I used to see the laptop and I used to feel like मुझे उल्टी आ जाएगी, मेरा दिमाग नहीं चलता था. So yes, it is a very dangerous thing to not disconnect. Okay, और तुम अभी छोटे मोटे बच्चे हो, ठीक है ना, तुम्हारे यहाँ डिस्कनेक्ट डिस्कनेक्ट का कोई सीन नहीं है. 11th 12th आफ्टर ग्रेजुएशन ये ना, जब देखो ये तुम्हारी मैराथॉन्स है. चलो इसके लाइफ के बारे में बात करनी जरूरी है. मैराथॉन्स है ये तुम्हारी, तुम पेपर के लिए तैयारी कर रहे हो, ये मैराथन है. फटाफट तैयारी करोगे, क्लियर करोगे, हो जाएगा. ये मैराथन नहीं है, सॉरी, ये मैराथन नहीं है, गलत. ये स्प्रिंट है ना, स्प्रिंट है कि भाग करके पेपर क्लियर करो और खत्म है. थोड़ी छोटी मैराथन भागोगे तुम, कंसिस्टेंट रहना, डिसिप्लिन, ये वो. बट फिर जब तुम जॉब करने लग जाओगे या फिर तुम बिजनेस में आ जाओगे या फिर तुम अपना काम करोगे, पैसे कमाओगे, पैसे कमाना या फिर लाइफ जीने लग जाओगे, फैमिली संभालना, कुछ भी करने लग जाओगे, ये कोई भी काम, जीवन काम जो तुम मरने तक करते रहोगे टिल डेथ, ठीक है ना, तो ये मैराथन है. अगर ये मैराथन है, इसमें तुम्हें ब्रेक लेनी ज़रूरी है. और अगर तुम फिर मैराथन में ब्रेक नहीं लोगे ना भैया, तुम्हारी फिर बॉडी खुद ही मैराथन, तुम्हारी फिर मतलब खुद ही वो रिलैक्सिंग मोड करवा देगी. ठीक है, सो यस, राइट टू डिस्कनेक्ट. ठीक है ना, वो कह रहे हैं द टाइम हैज कम टू इंडिया टू ऑफिशियली लेजिस्लेट अ फंडामेंटल राइट फॉर इट्स सिटीजंस, राइट टू डिस्कनेक्ट. ठीक है ना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक नोट करना चाहते हो तो कर लो, है ना, नोट कर लो. नहीं तो समझ में आ गया कि राइट टू डिस्कनेक्ट क्या है, कि काम के बाद कोई कॉल नहीं कर सकते तुम्हें, ये फंडामेंटल राइट बनाना चाह रहे हैं. ठीक है ना, ये कह रहे हैं कि देखो ये एसए वाले नोट करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, ये डाटा फॉर एसए, है ना, एसए. उसके बाद आगे चलेंगे. फॉलोइंग द किडनैपिंग एंड रिमूवल ऑफ यूएस टू यूएस, तो वेनेजुएला वाले को उठा करके ले गए हैं. ठीक है ना, और ये कह रहे हैं कि ना तो इन्होंने अपनी कांग्रेस से पूछा, ठीक है, यूएसए वालों ने, और ना ही यूएन ने पूछा. यूनाइटेड नेशंस तो यूनाइटेड नेशंस तो ऐसे ही है बस. यूनाइटेड नेशंस रखा हुआ है कि ठीक है तुम रहो. कि ये सारे काम अगर कोई देश दुनिया में गलत कर रहा है तो यूनाइटेड नेशंस को करना चाहिए. कर तो यूनाइटेड ही रहा है बट स्टेट्स ऑफ अमेरिका, नॉट यूनाइटेड नेशंस. यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप क्लियर इंटेंड, ये वो कह रहे हैं कि अब जो अगली बारी है ना, ठीक है ना, नियो इंपीरियलिस्टिक एक्सपेंशनिज्म ऑन अदर नेशंस,
Trump has now made it clear his intent. Territories including Colombia, ग्रीनलैंड, मैक्सिको, क्यूबा, ठीक है ना, यूएसए का, ठीक है ना, जो अदर नेशंस पे है, ठीक है ना। अब देखो मैं तुम्हें ना एक बात बताती हूँ कि मैंने ये न्यूज़ पढ़ी एंड देन आई आल्सो स्क्रॉल ऑन इंस्टाग्राम, आई एम आल्सो ह्यूमन, मैं जितना मर्जी भाषण दे लूँ, ठीक है। और वहां पे लिखा हुआ था इंडिया पे भी कर रहे हैं, ठीक है। अब किसी ने अगर वहां से न्यूज़ पढ़ी तो उसकी तो बैंड बज गई। ऐसे न्यूज़ मत पढ़ा करो, हैव टू रीड इट फ्रॉम द न्यूज़पेपर और अ वेरी अथॉरिटेटिव सोर्स जिसको आप ट्रस्ट करते हो। द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन सरप्राइज द वर्ल्ड एंड अपेरेंटली वेनेजुएलन मिलिट्री फोर्सेस, तो ये कहते कि शौक ही लग गया वेनेजुएला को कि ये क्या हमारे आए उठा करके ले गए, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगली बार ऐसा लग रहा है कोलंबियन प्रेसिडेंट की है, ठीक है ना, वो भी उठ सकता है ऐसे ही। इन लोगों की तो नींद उड़ गई होगी। और ग्रीनलैंड भी चाहता है। ग्रीनलैंड किसके कब्जे में है अभी? डेनमार्क के कब्जे में है। तो डेनमार्क कहता कि मैं तुम्हें एक फनी बात बताऊं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बहुत ही मजेदार है यार। डेनमार्क ने ना नाटो ज्वाइन किया था कि भैया अगर कोई हम पे अटैक कर दे, रशिया हम पे अटैक ना कर दे, तो डेनमार्क ने नाटो ज्वाइन कर लिया, स्वीडन और डेनमार्क ने। अब यूएसए इसके पीछे पड़ गया क्योंकि ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क का है। डेनमार्क क्या करेगा? आर्मी होनी आज की डेट में, अगर आप स्ट्रांग नहीं हो, आपके पास वेपन्स नहीं है, आपके पास आर्मी नेवी एयरफोर्स स्ट्रांग नहीं है, तो ये हो सकता है। वेनेजुएला के उठा के ले गए ना, चाहे वो जितना मर्जी गंदा हो या चाहे वहां के लोग भी उसको एक्सेप्ट ना करते हो, बट द फैक्ट कि उनके प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को उठा के ले गया, बहुत बड़ी बात है। इट इज लाइक मोदी जी अपने घर में बैठे हो तो यूएस वाले ले गए, कितनी बड़ी बेइज्जती है इंडिया की, कोई इज्जत ही नहीं है ना। तो इसलिए स्ट्रांग आर्मी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद डॉन रॉय डॉक्ट्रिन अल्टीमेटली premised on seizing Venezuela's cherished oil resources rather than any pretext of restoring them. अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि यार कोई इनका एम एस्पिरेशन नहीं है कि हमें वेनेजुएला में डेमोक्रेसी रखनी है, वहाँ के लोगों के लिए कुछ करना है, कुछ नहीं। इनको सिर्फ वहाँ के ऑयल रिसोर्सेज चाहिए, इनको लूटना है। तो ये मॉडर्न डे लूट हो गई, ठीक है ना। उसके बाद व्हाट बिगैन एज अ स्ट्राइक ऑन बाय शॉपकीपर्स, अब ईरान के अंदर बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रही है, महंगाई बढ़ गई है, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो वहां पे भी डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि देख लो, अगर तुम नहीं सुधरोगे तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। मतलब ईरान को बोल रहा है कि अगर तुमने अपने लोगों को ढंग से प्रोटेस्ट नहीं करने दी। ईरान कहाँ सुनता है, ईरान ने 1500 लोगों को टांग के मार दिया, एग्जीक्यूशन, कट, ठीक है ना। वो किसकी सुनेगा? जो ज्यादा वहां पे नाचेगा उसको पकड़ के काट देते हैं लोग, ठीक है। Sports Minister Mansukh Mandaviya on Tuesday announced that Indian Super League, which was on pause due to lack of commercial partner, will start on Valentine's Day, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है, तो लिखेंगे स्पोर्ट्स मिनिस्टर मनसुख मंदाविया अनाउंस्ड इंडियन सुपर लीग स्टार्ट, ठीक है ना। पॉज पे थी, फुटबॉल से रिलेटेड है ये, से रिलेटेड है फुटबॉल से। ज्वाइनिंग हिम एट लॉन्ग अवेटेड रेजोल्यूशन टेबल, तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन भी क्वेश्चन में रही है क्योंकि इनके कोई मेंबर्स वगैरह जो है इंटरनेशनल जैसे बोलते हैं ना वैसे नहीं इलेक्ट होते। इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। कोई तुम्हें ऐसे ही लिख लिख के याद करना है, फुटबॉल फेडरेशन ऑल इंडिया, नहीं ऐसे लिख के कैसे याद आ जाते हैं, ऐसे लिख के नहीं होती, ठीक है। अब ऑस्ट्रेलियन ओपन मनी टचेज अ रिकॉर्ड हाई, ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस की जो चैंपियनशिप है, ठीक है ना, 16% इंक्रीज आया, मेकिंग इट्स लार्जेस्ट पर्स इन द टूर्नामेंट हिस्ट्री, ठीक है। बढ़िया, जीतो और कमाओ। हड्डी किल ड्यू टू, अब मैंने ये भी बोला था, अब मुझे पॉलिटिकल एनालिस्ट बन जाना चाहिए, चाय टाइम। तो हड्डी जो मरा बांग्लादेश में, इन लोगों ने बोल दिया कि भैया इंडिया वालों ने मरवाया, ठीक है ना। अब वहां पे हड्डी रूल करे या फिर जो बीएनपी का लीडर लंदन से वापस आया वो रूल करे, इंडिया के लिए दोनों ही सेम है। इंडिया के लिए तो अगर शेख हसीना वापस आती है या उसकी डॉटर रूल करती है तो अवामी लीग जो पार्टी है वो अगर वापस आती है तो इंडिया के लिए अच्छा है। अगर हड्डी को मार दिया और बीएनपी आ गई तो दोनों एक ही बात है इंडिया के लिए। तो अगर हड्डी मरा है
तो ये बीएनपी ने मारा क्योंकि बीएनपी का था कि पावर में आएगी। अब किसकी किसकी सीट जो है वो हड्डी उठा के लेके गया बीएनपी की। बीएनपी ने क्या किया, हड्डी को मार दिया, सीट वापस ले ली, है ना। तो अब ये भी बोल रहे हैं कि हाँ बीएनपी वालों ने मारा है। वेनेजुएलियन पार्लियामेंट swears in Rodriguez as an interim president. सॉरी गाइस, बनती है यार नींद तो, 1 बजने वाला है। टेम्परेरी प्रेसिडेंट है ये, ठीक है ना। अब ये इम्पोर्टेंट है, दिस इज इम्पोर्टेंट। अब क्या है, वेनेजुएला's प्रेसिडेंट, वेनेजुएला's प्रेसिडेंट, क्या लिख रही हूँ मैं, पार्लियामेंट, सॉरी, पार्लियामेंट swore in, ये नाम बड़े ध्यान से रखना है, डेल्सी, ठीक है ना, डेल्सी रोड्रिग्विज, या रोड्रिग्विज, डेल्सी रोड्रिग्विज एज इंटरिम प्रेसिडेंट। तो ये है तो उसी मडूरो की पार्टी की है, इंटरिम प्रेसिडेंट अपॉइंट किया, और यूएसए को कह रही है कि हाँ ठीक है, जैसे तुम चलाओगे वैसे मैं चलाऊंगी। शी विल कॉपरेट विद यू वॉशिंगटन, है ना, हैज इंडिकेटेड शी विल कॉपरेट विद यूएसए। इसने क्या बोला कि हाँ भाई यूएसए से कॉपरेट करूंगी, ठीक है ना। अब इसके अंदर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मडूरो को वापस ले आओ। अब यहाँ पर ना एक चीज थी जो बार बार बोली जा रही थी कि जो इस बार की नोबेल पीस प्राइज विनर है ना, मरिया कोरिना, है ना, ऑपोजिशन ऑपोजिशन लीडर मरिया कोरिना मचादो, है ना। ये तो कह रही है कि रॉड्रिगेज को लोगों ने रिजेक्ट किया है, इसको एक्सेप्ट नहीं किया है। तो ठीक है ना, वो कह रही है ये मारिया कोरिना मचादो कह रही है कि मैं वापस आऊंगी वेनेजुएला, ये वो, मैंने इलेक्शन जीता था। बट यहाँ पर ट्रम्प भैया ने क्या कहा, डाउनप्लेड द पॉसिबिलिटी ऑफ मचादो कमिंग टू पावर, सेइंग शी डिड नॉट कमांड द रिस्पेक्ट टू रन द कंट्री। अब मिस्टर ट्रम्प तो ये कह रहे हैं, है ना, ये नोट करने वाली बात है, बट कुछ नहीं पता ट्रम्प भैया का, नहीं पता होता उसका वो किसको बिठा दे, ठीक है। यूएस टेक ओवर, अब जो नोबेल पीस प्राइज विनर है, शी इज द वन हु हैज वन नोबेल पीस प्राइज, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई, मतलब मचा दो, ठीक है ना। मरिया को कह रहे हैं चलो मचा दो, और मचा भी दिया इसने। यूएस टेक ओवर ऑफ ग्रीनलैंड वुड मार्क एंड ऑफ नाटो। अब देखो ये जो है, ये कह रही है कि भाई ग्रीनलैंड, अब इनको इनको है तो डर, इनको पता है कि अगर यूएस से पीछे पड़ गया तो ग्रीनलैंड ले जाएगा। क्यों लेके जा रहा है, क्योंकि चाइना घुस चुका है, यहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, है ना, और रिसोर्सेज जहाँ पर है वहाँ पे यूएस से, ये चाइना तो फिर प्यार से मतलब ले रहा होगा अभी तो, बट फिर ये। अब इंडिया कंपटीशन वॉचडॉग कह रहा है कि सुनो, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील और स्टेट रन सेल एंड 25 फर्म्स ब्रीच्ड एंटी ट्रस्ट लॉ बाय कोल्यूडिंग ऑन स्टील सेलिंग प्राइसेस। इन्होंने आपस में कर लिया, यार इतने का तो हम बेचेंगे ही बेचेंगे, सरकार भी हमारे अगेंस्ट रन कर रही है, दिस इज इम्पोर्टेंट। SC asked if Haryana can grant relief to academic for posts. अब यहाँ पर this guy, he is a professor in Ashoka University, अली खान महमूदाबाद। तो इसने बोला कि भाई इंडिया ने जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो जो मुस्लिम ऑफिसर थी उनको बिठाया, वो कहते वैसे तो मुस्लिम्स की ये कदर नहीं करते हैं, अब ये शो ऑफ के लिए कर रहे हैं, अब एफआईआर कर दी। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला हरियाणा को कि भाई तुम ना, चलो इसको एक चांस दे दो, बेचारे को गलती हो गई, ठीक है ना। सो सुप्रीम कोर्ट सजेस्टेड दैट द हरियाणा गवर्नमेंट शो अशोका यूनिवर्सिटी प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद फेसिंग क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन फॉर टू contentious social media operations on Operation Sindoor, a one-time magnanimity by not giving sanction for criminal prosecution। तो ना क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन की सैंक्शन देनी है, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं कि चलो तुम मत दो, ठीक है ना। हरियाणा गवर्नमेंट जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर सिंस अगस्त 2025 जो है, ट्रायल जज वुड नॉट बी एबल टू कॉग्निजेंस ऑफ केस एंड मूव अहेड अनलेस स्टेट गवर्नमेंट इनको प्रोसिक्यूशन का सैंक्शन दे। तो कोर्ट बोल रही है कि चलो यार तुम इसको एक बार छोड़ दो, ठीक है ना, कोई बात नहीं,
आपने समझा दिया है, ये ऐसे नहीं करेगा। ठीक है। पेरोल टू गुरमीत सिंह इज वेरी डिसअपॉइंटेड। अब गुरमीत सिंह है कौन यहाँ पर? डेरा सच्चा सौदा चीफ गुरमीत सिंह है, ठीक है ना। और ही इज अ रेपिस्ट, रेप केस प्रूव हो चुका है, ठीक है, बट पैरोल पे बाहर आ जाते हैं। तो लोग कह रहे हैं कि भाई तुमने बीजेपी एमएलए कुलदीप सेंगर को अंदर डाला क्योंकि रेपिस्ट है, प्रूव मतलब है, ठीक है, रेपिस्ट है ये, ठीक है। अब ये भी तो रेपिस्ट है, इसको क्यों बाहर आने दे रहे हो? इसके पास फॉलोइंग है। हाँ, वोट मांगने जाते हैं, पॉलिटिशियन वोट मांगने जाते हैं कि जी आपका जो है सारा, है ना, वो हमें वोट डाले। उसके पास वो तो वोट मांगने वाला था, ये दिलाने वाले हैं, तो ये फर्क है। ठीक है, चलो। बायोमटेरियल्स आर मटेरियल्स derived wholly or partially from biological sources or engineered using biological processes that are designed to replace or interact। तो बेसिकली बायोमटेरियल्स क्या है? बायो मतलब थोड़ा नो केमिकल वाले तरीके से ये चीजें बन रही हैं, तो उसको कहते हैं। इफ यू वांट टू नोट इट डाउन यू कैन नोट। इंडिया बहुत सारा डिपेंड कर रहा है इसके ऊपर। इंडिया बायोप्लास्टिक्स बायोपॉलीमर्स ये सब कुछ बना रहा है, ठीक है। पर एमसीक्यू उससे नहीं बनने वाला, तो पता होना चाहिए। इससे एमसीक्यू जो बन सकता है सिर्फ बायोमटेरियल्स का मतलब क्या है ये पूछ सकते हैं। Over the last decade, India has built one of the largest skilling ecosystem between 2015-2025. India's flagship skilling program, तो कौन सा स्किलिंग प्रोग्राम है इंडिया का? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, है ना। अ फ्लैगशिप मतलब वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, 2015 टू 2025 में इसमें क्या किया है? स्किलिंग करना है, इंडिया को स्किल देनी है, ठीक है ना। बट फिर भी एम्प्लॉयबिलिटी जो है इतनी बढ़ नहीं पा रही है, ठीक है, ये बोल रहे हैं ये लोग। चलो इसी के साथ हमारा सेशन खत्म होता है। डू लाइक द वीडियो, जो भी मैंने नोट करने को है वो नोट कर लो। क्लास के बाद एक अच्छी रिवीजन करा करो, अच्छे से नोट्स को पढ़ा करो, ठीक है ना। एंड फिर एक्टिव रिकॉलिंग के सेशंस खुद से लगाया करो, उससे आपकी करंट अफेयर्स अच्छी हो जाएगी। इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, इसके बिना करंट अफेयर्स नहीं होने वाली है। ठीक है, कोई डाउट है कुछ भी है आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, ठीक है। एंड अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताना कि अच्छा लगा, ठीक है ना। और हैशटैग एजुगिरी के साथ भी आप कमेंट्स में हमें सपोर्ट कर सकते हो। अगर आपको सेशंस लेने हैं, मतलब अगर आपको कंपाइलेशंस लेनी है loggery.in पे जाओ, एमसीक्यूज बाय करने हैं तो जाओ, ठीक है, मॉक टेस्ट लेने हैं तो भी आप loggery.in पर जा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।